मॉर्निंग इंडिया एंड पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंडियन गर्ल इन कराची। सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलते हैं वीडियो। मत खोलना, अच्छा मैं मारूंगी, अभी मारती हूँ मैं इसको। अंदर घुस के बैठा हुआ है। ये टायर पता क्या हुआ, टायर यहाँ रख दिया है ना, टायर में वहाँ कर दिया। मैं पहले सिलेंडर से नहीं डरती थी, अब मुझे इतना डर लगने लगा है सिलेंडर से। मैंने ला के घर के कोने में सिलेंडर उठा के रख दिया है कि कहीं सिलेंडर दग ना जाए, फट ना जाए। पहले नहीं डर लगता था। आप काम कर लेना, फिर हम लोग चलते हैं फिर पीछे भी स्टोर में, ठीक है। ये मरियम उस दिन आई थी ना, उस दिन भी बेचारी अपना ब्लैक दुपट्टा छोड़ गई थी और वाइट आज छोड़ गई। उनकी अम्मा कह रही कि वो दोनों दुपट्टे बड़ी अम्मा के घर रह गए। अच्छा, मैं वाइट कपड़े नहीं लेती ना, मैं वाइट चीज़ें पहनती हूँ ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर वाइट कलर अच्छा नहीं लगता। जब भी मैंने वाइट चीज़ ली है ना, तो मुझे ऐसी फील आई है। जब मैं शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी मेरे पास वाइट ड्रेस थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि वाइट कलर मेरे ऊपर जचता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि वाइट कलर मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। गैस मैं ना, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है और मैं ना फसी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ ही वाकई में कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। फिर फसी को तो बाहर जाना होता है, तो उनके लिए तो रोज़ का ये काम है कपड़े चेंज करना। अच्छा, हमने यहाँ पे प्रेस वाली टेबल रखी हुई थी, पर हमने हटा दी वो टेबल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था। तो अभी हमारे पास कोई ऐसी जगह सेटिंग की मैं बनाने वाली हूँ, जो एक कमरा पूरी तरीके से ना इसी का कर दूँगी, चेंजिंग रूम का। कि कपड़े शपड़े चेंज करो, यहीं पे सारा सिस्टम हो, सब कुछ, हर चीज़ों का। बस अब घर से आऊँ ना, तो मैं फ़र्नीचर की भी सेटिंग करती हूँ। वैसे फ़र्नीचर बेकार ही है, मैं तो सोचती हूँ बस एक बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल ले लेती हूँ। थी, लेकिन हम लोग ने दे दी थी उठा के। और क्या कहते हैं, कुछ थोड़ा सा ये कि एक टीवी लॉन्च का एक बड़ा सेटअप करना है मैंने, सोफ़े का। बेड का तो खैर मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बेड पे बिल्कुल भी नहीं लेट पाती हूँ। बेड पे क्या, मैं गद्दे पे भी नहीं लेट पाती हूँ। तो ये है कि मैं अगर गद्दा भी रख लूँ ना, तो गद्दे से भी मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, मेरे दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ ये हड्डी ना मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उससे दर्द होने लगता है। और मेरा मैडम अभी तक सो रही है, पता है आपको, 1 बज गया। आज रात ये लड़की सोई नहीं, तो ये रात सुबह देर तक सोती रही है, और अभी इसके रोने की आवाज़ आई है। तो मैं देखती हूँ मायरा को। हमें तो बाजी थोड़ा सर्फ डाल लें। हाँ, दे दूँ। गाइज मायरा तो सो के उठ के फ़ौरन नहाने चली गई थी। उन लोगों की आदत है, वो सो के उठते हैं फ़ौरन नहाने चले जाते हैं। और पता है, एक चूहा आज आ गया और जाके ना इस डक में बंद हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डक में अंदर बंद हो गया चूहा। अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ, मिल भी नहीं रहा है। अब मैं इतना परेशान हो गई, पूरा घर मैंने उनके साथ, हमीदा बाजी के साथ मिलके पूरा घर उजाड़ दिया कि चूहा किधर गया किधर गया। चूहा कहीं भी नहीं दिखा। मैंने फ़िलहाल चूहे को पकड़ने के लिए वो रेड बुक आती है ना, वो रख दी है, क्योंकि बहुत मोटा सा था, तो खरगोश के साइज़ का चूहा था। तो मिल जाए अल्लाह करे, वरना वो तो बहुत परेशान करके रख देगा बस। तो गाइज मैं तो नहा के आ चुकी थी और मायरा भी तैयार हो चुकी है। ये देखें, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मायरा? हम लोग घूमने जा रहे थे। घूमने कहाँ जा रहे हैं कि रोज़ैन का कुछ सामान लेना था, तो उनके लिए वो सामान लेके फिर मैंने फसी को अभी फ़ोन किया। मैंने कहा मैं सोच रही हूँ जाने का, तो फसी ने कहा ठीक है मैं खुद आ रहा हूँ और मैं लेके जाऊँगा। तो बस अब फसी के साथ मैं थोड़ा सा दुकान तक जाऊँगी। दुकान के बाद देखते हैं, अगर टाइम मिला तो रुबाब के घर का चक्कर हो ही जाता है, क्योंकि रास्ते में मार्केट में उनके पास उनका घर है, तो वहाँ से फिर खाली नहीं लौटा जाता। आ रही आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है, और मुझे धूप छाँव वाले मौसम बड़े प्यारे लगते हैं। और इतना हसीन मौसम था, तेज़ हवाएं भी चल रही थी। फसी आ गए थे बस, तो हम लोग निकल लिए। और फसी बात में इतना मसरूफ़ हो गए, वो भूल गए कि हमको मार्केट में भी उतारना है उन्हें। और बढ़ते गए आगे, और उन्होंने ला के सीधे हमें रुबाब के घर पे ही उतार दिया। फिर हम लोग ऊपर जीने से चढ़ते हुए उनके घर चले गए। अच्छा, कितनी मोटी हो रही हो? ये दुबला बना है, चला नहीं जा रहा है। क्या हुआ? क्या मसला है? क्यों फ़ोन लेके बैठे हो? तो उठ नहीं सकते हो? नहीं भाई, अभी हम बहुत थके हुए हैं। उसको लॉलीपॉप ला दो, जाओ। मलाइम भाई, ये देखें गाइस, आप ज़रा देख लें, मलाइम को इतनी हद वाली गर्मी पड़ रही, 40 वाली टेम्परेचर में। इसने नीचे ये मोटा इनर पहना है, उसके ऊपर ये टी शर्ट पहनी हुई। क्या अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है आपको? गुड। कोई गर्मी नहीं लग रही। हाँ, तो कौन सी खाद के बने हुए हो? किस खाद मिट्टी के बने हुए हो?
यहाँ हम लोग के दिमाग खराब हो रहे हैं। रोज़ाइन उठो, ला के दो लॉलीपॉप। मलाइम रोज़ाइन दोनों उठो। देखो शाम हो रही कि नहीं? नहीं यार अभी तो शाम का मौसम नहीं है, अभी तो बिल्कुल दिन निकला है। क्या हुआ? ठीक है मेरे लिए भी मैंगो ही ले लेना। मैंगो टॉफी। हाँ टॉफी। उस दिन देखो मैं ये चूड़ियाँ लाई थी, कितनी प्यारी है। उसकी हैं पता है मटेरियल की है, लेकिन इतनी थक जाएगा ना, उसे अकेले जाने दो। लेके आना मेरे लिए आम रस ले आना, ठीक है? तो गाइस यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके घर पे लोड शेडिंग हो गई थी, लाइट चली गई थी, तो बस हम लोग अंधेरे में ही खाना खा रहे थे। खैर मैं तो खा के उड़ गई थी बहुत जल्दी। बाकी ना हम लोग बैठे कहाँ, गेट दरवाजे के बिल्कुल सामने, ताकि हवा हमें आती रहे। बस वहीं पे थोड़ी सी हवा आ रही थी, बाकी कहीं भी हवा नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्लैट वाले घर ऊपर होते हैं, कॉरिडोर सा बना होता है, उनमें अंदर जाके तो इतनी हवा नहीं होती। तो बस उसके बाद ना 10:30-11 बज गया थे, इससे ऊपर अब रुका नहीं जा सकता भाई, तो हम लोग निकल चुके थे। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ का बल्ब जल रहा है और यहाँ का नहीं जल रहा। तो गाइस मेरी बैटरी बहुत लो हो गई है इसकी, तो मैं बस अब इस बैटरी को चार्जिंग पे लगाऊंगी। गाइस मैंने ना चूहे मार दवा रख के मैं गई थी, क्योंकि एक मोटा चूहा हमारे घर में आ गया था पीछे की तरफ से, स्टोर की तरफ से, ठीक है? और वो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा था और मुझे देख देख के उसे खौफ आ रहा था। तो आपको बताऊं, मैं अभी हम घर आए तो मैं ही सोच रही थी कि दवा खा के कहीं वो स्टोर में किसी चीज़ के नीचे छुप के मर गया तो मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। लेकिन मैं घर आई हूँ तो वो बिल्कुल मुँह पे ही मरा पड़ा है। वो कितना मोटा था मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। चूहा नहीं, ये खरगोश था, खरगोश। इतना मोटा चूहा था, ये मर गया, ये अल्लाह का शुक्र। तो गाइस सब लोग सो चुके हैं और इतनी रात में मैं आपकी होस्ट एंड घोस्ट अभी तक जाग रही हूँ। हमारा बड़ी गंदी बच्ची है, इतनी लेट सोती है वो, और मैं वहाँ बार बार इसलिए देख रही हूँ। मैंने सोचा मैंने जो चीज़ें रखी थी कि खा के दूसरा चूहा तो नहीं मारा। हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है ना, मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो जाए तो थोड़ा सुकून मिले, गर्मी से थोड़ी राहत मिले, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अफसोस भी होता है जिन लोगों के बेचारों के घर कच्चे हैं या जो लोग किसान हैं, उन लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। गलत टाइमों पे बारिश हुई और बहुत नुकसान हो गया। तो सबको अल्लाह पाक मद्देनज़र रखते हुए जो बेहतर हो वो करे। गर्मी होती है तो हम मरते हैं, गर्मी गर्मी गर्मी, सर्दी होती है मरते हैं, सर्दी सर्दी सर्दी। इंसान को किसी चीज़ में सुकून है ही नहीं, अल्लाह हमें सुकून वाला बनाए। तो गाइस अभी तो बहुत रात हो चुकी है, तो बस अब मुझे विदा दें, और क्या कहते हैं, मैं आपको मिलूँगी अनदर व्लॉग में एंड अदर। अब आप लोगों से मैं अल्लाह हाफिज़ करने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत लेट इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे बहुत सुकून से पढ़ना पसंद है। बच्चे जब सो जाते हैं ना तब आराम से पढ़ो, उस बीच में कोई टेंशन नहीं होती आपको कि कोई बच्चा आपको आवाज़ देगा या कोई काम करना है आपने, तो बस उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ना शुरू करती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर सूरह मुल्क पढ़ूँगी, पंसूरे पढ़ूँगी, जो कुछ पढ़ना वढ़ना है, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरे दिन।